हेलो दोस्तों। अब मैं शुरू करूंगा अपना ड्रिल चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव समझाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि ड्रिल के बारे में बताऊँ। ड्रिल जिसे हम पद कवायद के नाम से जानते हैं, इसका एक विशेष महत्व है एनसीसी में। ड्रिल के द्वारा कैडेटों का शरीर तो सुदृढ़ होता ही है, यानी मजबूत, साथ ही उनमें अनेक प्रकार के नैतिक सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। यानी सोशल अडेप्टेबिलिटी का जो कुछ ट्रेड्स हैं उसके अंदर ये डेवलप होती हैं। उदाहरण के लिए ड्रिल के समय उनमें आज्ञाकारिता का भाव उत्पन्न होता है, उनमें आत्मबल में वृद्धि होती है, वे परस्पर मिलजुल कर कार्य करना सीखते हैं यानी कोएबिलिटी, कोऑपरेशन, तथा उनमें अनुशासन की भावना का भी विकास आता है। तो ये जो एनसीसी का मोटो कि डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उनमें से एक यही है कि इम्पोर्टेंट कि अनुशासन की भावना का विकास, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये कैडेट की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। साथ ही अगले बढ़ते हैं। इसके साथ ही वे अपनी वेशभूषा को सही प्रकार से पहनना सीखते हैं। ड्रेसअप अपने मस्तिष्क और शरीर में तालमेल बनाने में दक्षता प्राप्त करते हैं। तो एनसीसी का जो पेपर होता है उसमें आपका ड्रेसअप भी चेक होता है, उसके भी कुछ पॉइंट आउट के हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है। तो आपका ड्रेसअप पेपर के समय पूरा प्रॉपर ड्रेस आपका करके जाइएगा। तो बात करें ड्रिल की परिभाषा की, तो ड्रिल का आशय उन क्रियाकलापों से है जिसके अंतर्गत किसी उद्देश्य पर आधारित प्रोसीजर को क्रमवार एवं उचित तरीके से अनुसरित किया जाता है। तो ये ड्रिल की एक नॉर्मल सी परिभाषा है, डेफिनेशन इसे याद कर लीजिएगा। एक कई बार क्वेश्चन आता है कि ड्रिल के उद्देश्य बताइए, क्योंकि लगभग हर साल ही क्वेश्चन आता ही आता है कि ड्रिल के उद्देश्य बताइए। तो ड्रिल के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनमें से पहला है ड्रिल में अनुशासन, जो कैडेट में अनुशासन की भावना उत्पन्न करना। दूसरा, परस्पर मिलजुल कर कार्यवाही करने की भावना का विकास करना। तीसरा, कैडेटों को स्वच्छ यूनिफॉर्म पहनने के लिए प्रेरित करना। चौथा, उच्च अधिकारियों को कमांड एवं कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करना। और पांचवा है एनसीसी कैडेटों में कर्तव्य परायण, आत्मविश्वास, राष्ट्रीय गौरव और कार्य कुशलता की भावना का विकास करना। तो ये वो उद्देश्य हैं जो एनसीसी कैडेट के लिए महत्वपूर्ण है पेपर के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है ड्रिल में जाने से पूर्व कैडेटों के लिए आवश्यक बातें। तो ये कुछ बातें हैं जो हम ड्रिल में जाने से पहले हमें देखनी पड़ती है, चाहे ड्रेसअप से रिलेटेड हमारी जो भी बातें हैं, पॉइंट आउट हैं, उनको याद कर लीजिएगा कि उनकी कमीज पैंट की सभी बटन सही प्रकार से लगे हों, और यह भी आवश्यक है कि वह बटन एक ही रंग के हों। बहुत से कैडेट अलग अलग रंग के पहन के चले जाते हैं, वो बहुत बड़ा फॉल्ट है, तो उसको सही करके जाइएगा। दूसरा, कैडेट की ड्रेस ना तो अधिक ढीली हो ना ही अधिक चुस्त हो, सो प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। तीसरा है उनकी ड्रेस स्वच्छ व कल्फ यानी कॉलर लगी होनी चाहिए। साथ ही उनकी ड्रेस पर सही प्रकार से प्रेस भी होनी चाहिए, कहीं से मुड़ी टुड़ी या अन जो देखने में बेकार लगे ऐसा पहन के नहीं जाना चाहिए, उससे आपकी ड्रेसअप पर फ़र्क पड़ता है। चौथी बात है कि सभी कैडेटों की जो बेल्ट है वो ढीली बंदी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर ढंग से बेल्ट बंदी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी बेल्ट रंगी हुई होनी चाहिए, उस पर जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर पीतल पर ब्रश की पॉलिश करें, जो हमारे जूतों पे भी करते हैं अक्सर, उसको उस बेल्ट पर कर देना चाहिए ताकि वो चमकदार लगे और इफ़ेक्टिव लगे दूर से देखने पर। अगली बात कि कैडेट के जूतों पर चमकती हुई पॉलिश होनी चाहिए, साथ ही जूते के फीते मुड़े हुए ना हो, ठीक प्रकार से बने हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगली बात है कि कैडेट की टोपी सिर पर ठीक ढंग से लगाई हो, उसके जो बैच है ना, और हैकल, वो दोनों को प्रॉपर ढंग से बेल्ट को सही तरीके से, आईब्रो और आपकी कैप के बीच में 2 उंगली का फासला होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगली बात, कैडेटों के सिर के बाल अधिक बड़े नहीं होने चाहिए। ज़्यादा बड़े बाल होने से कैडेट की जो बैरेट होती है उससे बाहर आने लगते हैं, जो कि अनडिसिप्लिन दिखाई देते हैं। तो प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए, छोटे छोटे बाल। तो अगला है ड्रिल में जाने से पहले प्रत्येक कैडेट को अपनी दाढ़ी भी बनाकर चाहिए। शेविंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है तो इसके वजह से आपके नंबर कट सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपकी जो सेविंग है वो प्रॉपर तरीके से बनी हो। तो ये हैं आपकी जो ध्यान में रखने वाली बातें। आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या ये चीज़ें ड्रिल में जाने से
पहले वाली बातें तो इनका खास ध्यान रखिएगा। अब अगली बात पे आते हैं। अगली बात है वर्ड ऑफ कमांड्स। तो अब थोड़ा डिफाइन करता हूँ वर्ड ऑफ कमांड को। तो जो वर्ड ऑफ कमांड, जब हम ड्रिल में जाते हैं, ड्रिल में जो हमारा सीनियर कैडेट होता है हमको कार्रवाई करने के लिए जो चेतावनी देता है, उस चीज़ के लिए वर्ड ऑफ कमांड का यूज़ किया जाता है। तो जो वर्ड ऑफ कमांड ड्रिल को प्रभावशाली बनाने के लिए दिए जाते हैं, ये दो प्रकार से होते हैं। वर्ड ऑफ कमांड दो भाग होते हैं, पहला चेतावनी, दूसरा कार्रवाई। तो परेड आगे बढ़, आपने सुना होगा, ये चेतावनी है। और फिर दाहिने मुड़ कार्रवाई, एकदम बोला जाता है दाहिने मुड़, तो वो कार्रवाई। इन दोनों के बीच में गैप होता है, परेड आगे बढ़ दाहिने मुड़। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जो वर्ड ऑफ कमांड होती है वो दो हिस्सों में होती है, चेतावनी फिर कार्रवाई। पहले चेतावनी दी जाती है, फिर कार्रवाई। अब वर्ड ऑफ कमांड की कुछ खास बातें हैं, जो आवश्यक बातें उन्हें ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वर्ड ऑफ कमांड को जोर से व स्पष्ट रूप से बोला चाहिए, जिससे प्रत्येक कैडेट उसे अच्छी प्रकार से सुन सके। और दूसरा है चेतावनी से संबंधित वर्ड ऑफ कमांड को साधारण आवाज़ यानी पिच में और तथा कार्रवाई को ऊंचे स्वर में बोला जाना चाहिए। तीसरी बात है चेतावनी से संबंधित वर्ड ऑफ कमांड को लंबा फैलाकर बोला जाए ताकि सभी कैडेट आराम से सुन सकें। और फिर कार्रवाई को शीघ्रता के साथ बोलें ताकि एक साथ कार्रवाई कर सकें। चौथा है वर्ड ऑफ कमांड के दोनों भागों को बोलने के मध्य कुछ अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि चेतावनी और कार्रवाई एक साथ हो जाए, ताकि इससे क्या होगा, कैडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या बोला गया है। तो पहले चेतावनी देते समय लंबा फैलाने कर ऊंचे स्वर में बोलकर तभी एकदम कार्रवाई बोलनी चाहिए, तुरंत शीघ्रता के साथ। तो अगली बात पे आते हैं। अगली बात है अगली लाइन में पिछली लाइन में अंतर। तो ये इसे हम खुली लाइन और निकट लाइन भी कहते हैं। जो खुली लाइन होती है उसके अंदर कैडेट को 150 इंच का फासला हो जाता है जब खुली लाइन चलते हैं, और जब निकट लाइन चलते हैं तो उनके बीच में 60 इंच का फासला हो जाता है। जब खुली लाइन में आगे वाली और पीछे वाली लाइनें ही खाली मूव करती हैं, बीच वाली स्टैंड बाय रहती हैं। और जब निकट लाइन में भी आगे पीछे वाली ही मूव करती हैं, बीच वाली स्टैंड बाय रहती है। तो जब खुली लाइन करते हैं तो उनके बीच में 150 इंच का फासला हो जाता है, और जब निकट लाइन चलते हैं तो उनके बीच में 60 इंच का फासला होता है। अगर बात करें सावधान की मुद्रा, तो सावधान की मुद्रा में दोनों एडी मिली हुई होनी चाहिए, और पैरों के जो कोण हैं उनके बीच में 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और बात करें विश्राम की अवस्था में, दोनों की जो एडियाँ हैं उनके बीच का अंतर 16 इंच होना चाहिए। और सावधान की मुद्रा में जो पंजे से पंजे का अंतर होता है वो भी 12 इंच होता है। और बात करें बगली कदम का, तो बगली कदम होता है उनकी अधिकतम संख्या 6 होती है। आपने भी सुना होगा कई बार कि कहा जाता है कि थंब किस पैर पे दिया जाता है। ये क्वेश्चन पिछले साल मुझे याद है कि आया था कि थंब कौन से कदम पे दिया जाता है। ये तो याद रखिएगा, थंब बाएं कदम पे दिया जाता है और उसके बाद दाएं मोड़ा जाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अगली बात है कि ड्रिल से संबंधित विभिन्न हरकतें, जो ड्रिल की मूवमेंट होती हैं उनके बारे में। जैसे कि सावधान होते समय क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए कि इस स्थिति में कैडेट का शरीर सीधा होना चाहिए, चेहरा ऊपर, आंखें अपनी ऊंचाई पर देखती हुई, कम से कम 100 मीटर आपकी दूर आपकी निगाहें देखती होनी चाहिए, तभी आपकी निगाहें बिल्कुल सामने देखेंगी। मुट्ठी बंद होनी चाहिए, साथ ही हाथ सीधे, अंगूठे आगे की ओर पैंट की सिलाई से मिली हुई, यानी अंगूठा नीचे धरती की ओर देखता हुआ और अंगूठा अपनी पैंट की सिलाई से मिला होना चाहिए। और दोनों पैर 30 अंश के कोण पे बने होने चाहिए। अभी मैंने पीछे बता दिया था। तो अब जो लास्ट बात जो इम्पोर्टेंट है वो है विसर्जन और लाइन तोड़। लाइन तोड़ और विसर्जन में बहुत छोटा सा अंतर है, समझने की कोशिश करिएगा कि जो विसर्जन होता है उसमें क्या होता है, विसर्जन के आदेश पर आपको दाहिने मुड़ना होता है, सैल्यूट करना पड़ता है 2-3 कदम करने के बाद, और लाइन तोड़ देते हैं। इसके बाद आपको परेड ग्राउंड को तेज़ी से छोड़ देना चाहिए। छोड़ देते हैं इस विसर्जन के अंदर, और यदि परेड ग्राउंड पे कोई अधिकारी नहीं है तो कोई सैल्यूट की आवश्यकता नहीं। और ऐसे ही आपका लाइन तोड़ के अंदर होता है, इसमें भी आपको दाहिने मुड़ना पड़ता है, और 3 कदम करने के बाद इसमें सैल्यूट नहीं करना पड़ता, बस आपको थोड़ी देर के लिए ग्राउंड को छोड़ना पड़ता है 5 मिनट के ब्रेक के लिए, और फिर पुनः 5 मिनट के बाद आपको लाइन में जुड़ना पड़ता है। तो ये कॉमन सा जो डिफरेंस है लाइन तोड़ और विसर्जन में, तो ये इन दोनों बातों को याद रख लीजिएगा।
तो आज की जो मोस्ट चीज़ें हैं ड्रिल से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैंने यहाँ करा दिया। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में घेर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर करें सभी कैडेटों को जिन्होंने जो उनका पेपर अभी B और C का आने वाला है। तो मैं मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस बनते हैं जिन टॉपिक से उन सभी को बता रहा हूँ, तो याद कर लीजिएगा। थैंक यू।